हेलो, नमस्कार साथियों। मैं दीपू। एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम पंचायती राज के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके थे और उसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे जिला प्रशासन के बारे में। इसके बारे में जिला प्रशासन के बारे में। और जिला प्रशासन, सबसे पहले हम देखेंगे कि जिला शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। तो जिला जिला कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? न्यायिक प्रशासन। न्यायिक प्रशासन। न्यायिक प्रशासन। जिला लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है न्यायिक प्रशासन। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से काल में जिले को क्या कहा जाता था। इसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से काल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौर्य काल की। तो मौर्य काल और मौर्य काल में क्या कहा जाता था? जनपद। जिले को क्या कहा जाता था? जनपद। और इसका जो प्रमुख होता था, जनपद का प्रमुख। जिस प्रकार ग्राम पंचायत में सरपंच होता है मुख्य, जिले के अंदर जिला कलेक्टर होता है, उसी प्रकार मौर्य काल में जिला का प्रमुख यानी जनपद का प्रमुख कौन होता था? राजू का। कौन होता था? राजू का। उसके बाद में सल्तनत काल। कौन सा काल? सल्तनत काल। और इसके अंदर क्या होता था? विषय होता था। कौन? विषय। जिले को क्या कहा जाता था? विषय। और इसका जो प्रमुख होता था उसको विषयपति कहा जाता था। विषयपति कहा जाता था। उसके बाद में कौन सा काल आता है? मुगल काल। कौन सा काल? मुगल काल। और मुगल काल में जिले को क्या कहा जाता था? मुगल काल के अंदर, एक मिनट, सॉरी, मुगल काल में जिले को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। सरकार। और जिसका प्रमुख होता था वो कौन होता था? अमील। अमील होता था। कौन? मुगल काल में सरकार कहा जाता था जिले को और उसका प्रमुख होता था अमील। अब अपन बात कर लेते हैं कि कौन सी प्रशासनिक इकाई के अंदर कौन सा प्रशासनिक अधिकारी होता है, और इनसे ही क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशासनिक इकाई। और प्रशासनिक इकाई में सबसे पहले कौन आता है? प्रशासनिक इकाई। राज्य के अंदर प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई। और इधर क्या? प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी। सबसे पहले राज्य में कौन होता है? राज्य होता है। कौन होता है? राज्य होता है। राज्य। उसके बाद में संभाग। राज्य के अंदर क्या होते हैं? संभाग। जैसे वर्तमान में 10 संभाग हैं, 50 जिले हैं। उसके बाद में कौन आता है? जिला। उसके बाद में जिला में कौन आता है? उपखंड। उपखंड। और उपखंड के बाद में फिर कौन आता है? तहसील। तहसील। और तहसील के बाद में कौन आएगा? उप तहसील। उप तहसील। और उप तहसील के बाद में कौन आएगा? उप तहसील के बाद में पटवार सर्किल। पटवार सर्किल। और पटवार सर्किल के बाद में कौन आता है? खसरा। कौन आता है? खसरा। अब इनके अंदर कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी बैठेंगे उनकी बात करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन बैठते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो राज्य के अंदर कौन आता है? सचिव होता है। मुख्य सचिव। मुख्य सचिव, जो मुख्यमंत्री का फर्स्ट आदमी होता है, मुख्य सचिव। उसके बाद में संभाग में कौन होता है? संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त। उसके बाद में कौन होता है? जिले में
जिला कलेक्टर, जिसे यूपीएससी के द्वारा चुनकर लाया जाता है, यह भारतीय सेवा का प्रशासनिक अधिकारी होता है जिला कलेक्टर, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम जिले के अंदर किसका होता है, जिला कलेक्टर का। फिर उपखंड स्तर पे कौन होता है, बात करें उपखंड स्तर की, तो उपखंड तहसील स्तर में एडीएम होता है। उसके बाद तहसील में कौन होता है, तहसीलदार होता है, तहसीलदार होता है। और उसके बाद में उप तहसील में कौन होता है, उप तहसील के अंदर नायब तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है। और उसके बाद में पटवार सर्किल, और पटवार सर्किल में कौन होता है, पहले जो हमारे दादा परदादा हैं वो क्या बोलते थे, कानूनंगा, कानूनंगो यानी जो कानून का काम करता था, भू राजस्व से संबंधित, उसको क्या कहते थे, कानूनंगो कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में इसको गिरदावर नाम से भी जानते हैं, गिरदावर कौन होता है, गिरदावर। और उसके बाद में खसरा, खसरा में कौन होता है, पटवार, कौन होता है, पटवारी, पटवार। तो राज्य में मुख्य सचिव, संभाग में संभागीय आयुक्त, जिला के अंदर जिला कलेक्टर, उपखंड में एडीएम, तहसील के अंदर तहसीलदार, उप तहसील के अंदर कौन होता है, नायब तहसीलदार, फिर पटवार सर्किल में गिरदावर होता है, और फिर खसरा के अंदर कौन होता है, पटवारी होता है। यह प्रशासनिक इकाई। फिर प्रशासनिक इकाई के अंदर जो बैठने वाले अधिकारी होते हैं वो। अब अपन बात करते हैं जिला कलेक्टर की। तो जिला कलेक्टर यानी यह पद सर्जित हुआ था 1772 में, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा सर्जित हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा सर्जित किया गया था। कब, 1772 में। उसके बाद यानी जो सबसे पहले कलेक्टर बना था उसका नाम क्या था, सबसे पहले कलेक्टर का नाम था, यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले जो कलेक्टर था वो था रॉल्फ सेल्डन। कौन था, रॉल्फ सेल्डन, रॉल्फ सेल्डन। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले जिला कलेक्टर कौन बना, तो रॉल्फ सेल्डन। और उसके बाद में फिर यह पद समाप्त कर दिया 1773 के अंदर, यानी कलेक्टर का पद समाप्त कर दिया गया था। और फिर वापस कब प्रारंभ किया था, 1781 के अंदर, 1781 में पुनः सर्जित किया गया कौन सा, कलेक्टर का पद। और कलेक्टर क्या होता है, जिले के अंदर कानून व्यवस्था, पेयजल से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका होता है, किसका होता है, जिला कलेक्टर का होता है। विदेशी जो परिपत्र होते हैं उसकी जांच करना किसका काम होता है, कलेक्टर का काम होता है। मतगणना अधिकारी होता है जिले के अंदर, वो कौन होता है, कलेक्टर होता है। मतगणना अधिकारी जिले में कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। और कानून व्यवस्था जिले के अंदर बनाए रखने का काम किसका होता है, कलेक्टर का होता है। और एक बार आरएस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और शायद ग्राम सेवक का पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कलेक्टर कानून पर नियंत्रण रखने का काम जिले के अंदर होता है। तो पुलिस पे नियंत्रण, पुलिस पे नियंत्रण करने का काम किसका होता है, तो पुलिस पे नियंत्रण रखने का काम, यानी ऑप्शन के हिसाब से उसमें ऑप्शन दे रखे थे, एसपी, पुलिस अधीक्षक जिसको बोलते हैं, और कलेक्टर, दो ऑप्शन और दे रखे थे। तो यानी आप सोचोगे कि पुलिस कानून बनाने का काम पुलिस का होता है, तो कानून पे, पुलिस पे नियंत्रण किसका होगा, फिर एसपी साहब का होता होगा, नहीं। लेकिन कानून पे नियंत्रण, पुलिस पे नियंत्रण करना किसका काम होता है, जिला कलेक्टर का होता है। किसका होता है, जिला कलेक्टर का होता है। तो आप ध्यान में रखोगे, पुलिस पर नियंत्रण किसका काम होता है, जिला कलेक्टर का। और जिले के अंदर जितनी भी परियोजनाएं, विकास परियोजना है, उस पर निगरानी रखने का काम भी किसका होता है, जिला कलेक्टर का होता है। यानी जिला कलेक्टर क्या होता है, मुख्य होता है जिले के अंदर। इसलिए जिला प्रशासन की दूरी, जिला प्रशासन की दूरी किसको कहा जाता है, जिला कलेक्टर को कहा जाता है। और यह कथन पूछे तो यह किसका है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन है। और संस्थागत करिश्मा कहा जाता है कलेक्टर को। यह किसके द्वारा कहा गया, तो यह रजन कोठारी के द्वारा कहा गया था। रजन कोठारी के द्वारा संस्थागत करिश्मा कहा गया किसको, जिला कलेक्टर को। और बात करें यानी कछुए के समान, कछुए के समान किसको कहा गया, यह उपाधि किसने दी कि जिला कलेक्टर है वो कछुए के समान है, जिला कलेक्टर कछुए के समान है। यह है रेमजे मैकडॉनल्ड, रेमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा कहा गया कि जिला कलेक्टर का पद होता है वो कछुए के समान होता है। और जिला कलेक्टर को जिले की कान, नाक
और बाहें भी कहा जाता है। जिला कलेक्टर को नाक कान बाहें भी कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखोगे। तो यह जिला प्रशासन से संबंधित मोटी मोटी जानकारी। चलो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।